हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप सभी के सामने एक नई टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे एंटी टोबैको डे पर। ज़िंदगी में लिया एक कश बाद में बहुत से लोगों को काफ़ी कष्ट देता है कि तंबाकू के सेवन से उन्हें कोई बीमारी हो गई हो। नो टोबैको डे 31 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। तंबाकू के बारे में लोगों को या तो जानकारी कम होती है या इससे होने वाली बीमारियां किसी और को होती होगी। तंबाकू का सेवन करने वालों की अपनी अपनी वजह होती है। तंबाकू का सेवन क्यों कर रहे हैं? कई लोगों को लगता है कि उनसे उनका तनाव कम होता है, कई वजन कम करने के लिए इसे अच्छा समझते हैं और कई इसे स्टेटस का प्रतीक मानते हैं। नो टोबैको डे 2022 में इस वर्ष की जो थीम है वो है टोबैको थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट। हम सभी जानते हैं कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लगभग 7 मिलियन लोग प्रति वर्ष जिनकी मौत तंबाकू के सेवन से हो रही है। काफ़ी चिंताजनक विषय है। तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए भी खराब है। पर्यावरण को बचाने के लिए इस वर्ष की थीम के अनुसार जनता में जागरूकता फैलाना स्वस्थ पर्यावरण के प्रति। तंबाकू के दुष्प्रभाव से पर्यावरण और पर्यावरण से हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसका उद्देश्य तंबाकू के उत्पादन, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस और वेस्ट मटेरियल का हमारे स्वास्थ्य पर जो असर होता है उसके प्रति अवेयर करवाना है। पर्यावरण को बचाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है उससे सख्ती से उसका पालन होना चाहिए और हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। तंबाकू हमारे स्वास्थ्य, हमारे प्लेनेट वो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। बात करें तंबाकू की खेती की तो लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स भूमि पर हर वर्ष तंबाकू का उत्पादन हो रहा है। तंबाकू ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जंगलों की कटाई को भी तंबाकू के उत्पादन के लिए और साथ ही साथ तंबाकू के उत्पादन से मिट्टी की उर्वरकता में भी कमी आने लगी है। तंबाकू की खेती की लगातार बढ़ोतरी से दूसरी फसलों और सब्जियों के उत्पादन में कमी आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन व उसका उपभोग 90% विकसित जो देश है उसमें हो रहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी कैश क्रॉप तंबाकू ही है। तंबाकू भले ही शॉर्ट टर्म के लिए कमाई का साधन हो पर आगे चलकर बहुत कष्ट देता है। और आज जहाँ पर 31 मई को पूरा विश्व एंटी टोबैको डे मना रहा है, वहीं पर हमारे विद्यालयों में भी भाषण प्रतियोगिता, नारा लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और साथ ही साथ रैली का आयोजन भी किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भाषा अध्यापक से शुरू हुई। उन्होंने अपने भाषण में विद्यार्थियों से कहा कि तंबाकू के सेवन से दिल से जुड़ी बीमारियां होती है। कईयों को लगता है कि इससे सिर्फ कैंसर होता है। लोगों को जानकारी का अभाव है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी है फिर भी सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन कोई शौक नहीं है। इससे होने वाली बीमारियां काफ़ी खतरनाक शौक देती हैं। तंबाकू का खतरा कितना है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। हर साल लगभग 70 लाख लोग की मौत अगर तंबाकू से होती है तो 60 लाख लोग वे हैं जो स्वयं तंबाकू का सेवन करते हैं और उसमें 10 लाख लोग वे हैं जो उन लोगों के आसपास होते हैं।
तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह चेतावनी हर तंबाकू पैकेट्स में दी जाती है, लेकिन फिर भी कई लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, हुक्का, तंबाकू का हर रूप हानिकारक है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव होते हैं। सिगरेट या बीड़ी के धुएं में लगभग 4000 से ज़्यादा जहरीले वो हानिकारक तत्व होते हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को उत्पन्न करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि तंबाकू उत्पादों में तार, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे असंख्य हानिकारक प्रभाव होते हैं जो फेफड़ों के साथ साथ पूरे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। धूम्रपान निरंतर करने से शरीर में कई बीमारियां हो जाती है और इसकी वजह से हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारियां तो होती हैं, साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं में भी कई तरह की समस्याएं हो जाती है। शिशु में जन्मजात विकृति या जन्म के दौरान वजन कम होना जैसी समस्याएं हो सकती है। तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है जो धीरे धीरे असर करता है, मुंह से लेकर शरीर के अन्य भागों पर प्रभाव डालता है। तंबाकू के सेवन से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, साथ ही साथ बदरंग हो जाते हैं। तंबाकू या गुटखे के सेवन का लगातार उपयोग करने से फेफड़े और गले में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि मुंह का कैंसर भी हो सकता है। समय के साथ तंबाकू की लत पड़ जाती है तो इससे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि तंबाकू का सेवन करने से बीमारियों के साथ साथ अन्य समस्याएं जैसे कि त्वचा खराब हो जाती है, झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी पड़ जाती है और सुनने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। मंच संचालक होने की वजह से ये तो बीच बीच में तंबाकू के विरुद्ध बात करते रहे, लेकिन इसी बीच इन्होंने विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया। कहना चाहता हूँ कि रोकनी होगी नशे की आदत, रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे आना होगा। रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे आना होगा। नशा एक बहुत बुरी लत, नशा है एक बहुत बुरी लत। हमें नशा मुक्त देश बनाना होगा, हमें नशा मुक्त देश बनाना होगा। धन्यवाद। इसके पश्चात प्रधानाचार्य महोदय जी ने भाषण प्रतियोगिता, नारा लेखन, चित्रकला और रैली में विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए उनकी सराहना की और उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप आज शपथ लें कि तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कभी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में स्थानीय दुकानदारों से भी आग्रह किया कि वे नशीले पदार्थों की बिक्री ना करें, खासकर बच्चों को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी जैसे नशीले पदार्थों को ना बेचें। इसका उद्देश्य जनता में जागरूकता फैलाना। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इसका नुकसान जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे परिवार पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें ये विशेष ध्यान देना है कि हमें तंबाकू का सेवन क्यों नहीं करना। मैं थोड़ी सी बात आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जिस वक्त मैं संजौली स्कूल में था उस वक्त वहाँ एनएसएस था हमारे पास, तो हमने एक अभियान चलाया था। हमने बच्चों के माध्यम से पूरी संजौली में जो है ये कोशिश की थी कि इस शहर के अंदर, जो ये छोटा सा शहर है, इस शहर के अंदर जो है नशेड़ी कितने हैं। और वो नशा तंबाकू नहीं था, हर नशे को लेकर के। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि संजौली में जो है 92% लोग जो है पहाड़ी लोग रहते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं। 92%। उन 92% लोगों में जो है जब हमने आंकड़े इकट्ठे किए, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि एशिया में आप सोचेंगे कि किस तरह का हमारा ये सर्वे हुआ था। एशिया में पहले नंबर पर जो छोटे शहर होते हैं, संजौली में सबसे ज्यादा नशा किया गया। और उसमें दो परिवारों की कहानी मैं बताऊंगा, बस तो बड़े सारे परिवार थे। एक परिवार हमारे विद्यालय के साथ ही था। वहां आप यकीन नहीं करेंगे कि बड़े घरों से जो शुरू होती है ये चीजें। एक आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड हो चुके थे, उनका बेटा नशा करता था
और रिटायर होने के बाद वो नशा जो है स्वयं अपने बेटे के लिए लाते थे, क्योंकि वो बेटे को जिंदा ले सकते थे। दूसरा वाक्य, कॉलोनी आती है एक नीचे संजोली चौक के साथ ही नीचे जो है जो हाउसिंग कॉलोनी है, वहां एक माँ, उसके पति नहीं थे, वो घरों में काम करती थी, बर्तन मांजती थी, और बर्तन मांजने के साथ जो है अपने बच्चों का और क्या कहते हैं परिवार का पालन पोषण करती थी। परंतु उस बेटे ने क्या किया कि जो घर में बर्तन रखे हुए थे वो बेच दिए नशे के लिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ये 3 पीढ़ियों को ख़त्म करता है। आप घर में इस विषय पर बात करें, आपके ही घर में अगर कोई इस तरह का कोई भी नशा करता है तो उसे इससे होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करें। और यह उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करते हैं। आज वक्त जागने का है, जागरूक होने का है, और अजागरूक होना ज़रूरी है। अंत में ग्राम पंचायत प्रधान ने प्रधानाचार्य जी का रैली और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जो कि तंबाकू के विरुद्ध हुई उसकी सराहना की, और अब बच्चों से आग्रह किया कि आपने इस मंच से जो चीज़ें सीखी है उसको अपने जीवन में उसको आप लागू करेंगे और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये संदेश आपने घर घर तक पहुंचाना है। आई होप आप सभी को मेरी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।